तो एक कॉपी पेन ले लीजिए, सिर्फ आप नोट्स बनाते रहिए जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक पहला बात आपको पता होगा, संविधान जो ये बनाया गया, संविधान को अपनाया कब गया था? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आप डेट याद रखना, दो तीन चीज आपसे। पहला बात, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, यानी एडॉप्ट किया गया था। अगर बोले संविधान लागू कब किया गया था, संविधान लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो आपका लागू हुआ था, ठीक है। ये 2 पॉइंट पहले आप याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नोट्स बनाते चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, संविधान को बनाने में कितने दिन का समय लगा, एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन 4 रहेगा। तो एक बात याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। ये 3 चीज हुआ। अच्छा, हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो आप बोलेंगे भैया 26 जनवरी को ना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं? ये बहुत लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। किसी से पूछोगे ना 26 जनवरी को क्या है, तो बोलेंगे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। क्यों मनाते हैं, ये क्यों मनाया जाता है? तो 2-3 चीज याद रखिएगा। पहला बात ना, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, 19 दिसंबर 1929 को ना लाहौर सत्र का सम्मेलन हुआ था, ठीक है। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपको पता है ये बात, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में किया गया था? तो आप क्या बोलिएगा, लाहौर सेशन में। कब किया गया था? 1929 में। उस लाहौर सेशन का अध्यक्ष था कौन, ये पूछता है एग्जाम में। तो पहला बात आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस सत्र के अध्यक्ष, ठीक। अब बात आता है कि भैया गणतंत्र दिवस मनाते क्यों है 26 जनवरी को ही, यह बात आता है। तो सुनना आप सभी, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को ना पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। मैंने क्या बोला भैया, पूर्ण स्वराज का मांग जो है ना वो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सत्र में किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज की घोषणा कब कर दी गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को। और याद रखिएगा क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। यह पॉइंट याद रखना। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब एक बात याद रखना, एग्जाम में आपसे पता है क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है आप सभी से, संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। पहले जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक बार ना मैं अगले स्लाइड में जाऊं, आप एक बार ये पॉइंट याद रखना। जितने लोग भी देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संविधान अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। लिखने में समय कितना लगा? 2 साल 11। सिर्फ सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए आप सभी। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। पूर्ण स्वराज की मांग की कब की गई थी? तो 1929 में लाहौर सत्र में। उसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर मनाते हैं। ये चीज क्लियर? जितने लोग भी 26 नवंबर कमेंट करते रहना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल फ्री में आप सभी को पढ़ा रहा हूं, बिना एक पैसा लिए। हर चीज
3 दिन के अंदर आपको पूरा संविधान बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अगले स्लाइड में पढ़ता हूं, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, आगे क्या हुआ, ये तो बात हो गया, कहानी कैसे बढ़ा आगे, अब सुनना। संविधान सभा का पहली बार गठन किया गया, क्या बोले भैया, हम बोले ना संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, पटाक कर कर नोट करिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पटाक कर कर गठन कीजिए। वो तारीख था भारत के इतिहास का 9 दिसंबर 1946। ये वो तारीख है ना जब संविधान सभा का एक कमेटी बैठा था, उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, एग्जाम में पूछता है। संविधान सभा का अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष किसे चुना गया, मैंने क्या बोला भैया, आपने बोला ना संविधान सभा का अस्थायी पहला अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। मैंने क्या बोला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना भैया, वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अच्छा, बाद में क्या हुआ ना, बाद में क्या हुआ, अस्थायी से अस्थायी अध्यक्ष का गठन कर दिया गया, बना दिया गया। यानी इसके बाद क्या किया गया, परमानेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, परमानेंट। यानी अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, ये सब टॉपिक आप याद रखना बाबू। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी किसे बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, जब संविधान का गठन किया गया उस समय संविधान में टोटल अनुच्छेद कितना था, एकदम 2 भाग में बांटेंगे, 2 भाग में, ठीक है। सुनना मेरा बात सिर्फ आप सभी, जब संविधान बना लिया गया ना उस समय भारत के संविधान में टोटल आर्टिकल, टोटल अनुच्छेद की संख्या थी 395। ठीक है, क्लियर ना। अच्छा, ये तो भैया बात हमें समझ में आ गया। अच्छा भैया, एक आता है पार्ट, भाग कितना था, या भैया आता है आपका अनुसूची कितने थे इस वक्त, कोई भी मेरा भाई बता पाएगा। अभी तो सबको पता है कि भैया वर्तमान में जो अनुच्छेद की संख्या 470 है और भाग 25 है और 12 गो अनुसूची है। कोई मेरा भाई बता पाएगा जब संविधान का गठन किया गया उस समय भाग कितने थे, अनुसूची कितने थे, कोई मेरा भाई बता दे फटाक कर 395, सविता राम 8, बिल्कुल 8 और 22, खुशबू कुमारी कमेंट आ गया ऑलरेडी, तो बिल्कुल उस समय अनुसूची कितनी थी, 8 था, भाग कितने थे आपके, 22 थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी तक मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, अभी संविधान स्टार्ट किए। 3 क्लास में ना आप बोलेंगे भैया महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवा दीजिए, फिर ना भैया हमको ये भी पढ़ा दीजिए, क्या नाम है, कौन सा चीज किस देश से लिया गया। जैसे भारत में कितना रिट्स है, जो रिट्स जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा 5 रिट्स है, तो रिट्स को किस देश से लिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यह संविधान में कहां से लिया गया। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये कहां से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये कहां, ये सब कराऊंगा, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद क्या सब कराएंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ये आप समझ गए। अब एक बात समझिएगा, आपको ना अनुसूची पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 12 गो अनुसूची है। और एक बात, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना बाबू, आपको पीडीएफ में हम दे देंगे, ये वाला बिल्कुल पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ से काम बनेगा नहीं। आप ना एक बार ना हार्डली 7 से 8 मिनट लगेगा, आप मेरे पीछे पीछे दौड़ाइएगा, आपको यही पर याद करवा देंगे। 12 गो अनुसूची है। पहला अनुसूची में भैया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। हम क्या बताएं। अच्छा, पहला अनुसूची में क्या है, पहला अनुसूची में भैया राज्य का नाम क्या होगा,
केंद्र शासित का नाम क्या होगा, उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया है पहले अनुसूची में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख भारत के संविधान के पहले अनुसूची में है। क्लियर ना? अच्छा, दूसरा अनुसूची में क्या है हमारा, अभी पूरा रिवीजन करवाएंगे। आप बोलेंगे भाई पीडीएफ का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिल से पढ़ना अभी 10 मिनट मेरे साथ सुनना। दूसरा अनुसूची में ये है ना, राज्यपाल, राष्ट्रपति, के गवर्नर, ये सब का सैलरी कितना होगा, भत्ता कितना होगा, इसका जिक्र ना संविधान के दूसरे अनुसूची में किया गया है। अच्छा, आप देखो, मैं मानकर चल रहा हूं ना, आप सब मेरे पास बैठे हैं, आप सब मेरे पास बैठे हैं, मेरे पीछे पीछे दौड़ाइए। पहले अनुसूची में भैया, पहला अनुसूची में दे राज्य का नाम, केंद्र शासित का नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख। दूसरे में ना भैया, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका भत्ता क्या होगा, उनका सैलरी क्या होगा, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तीसरे में क्या है, अच्छा, जितने लोगों को शपथ दिलाया जाता है ना, उस शपथ का महत्व, उस शपथ का पूरा उल्लेख कहां किया गया है, तो तीसरे अनुसूची में। पहला में राज्य और सीमाओं का उल्लेख, दूसरे में बड़े बड़े अधिकारी के भत्तों, सैलरी का उल्लेख, तीसरे में उनके शपथ को लेकर उल्लेख किया गया है। चौथा में क्या किया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीट का आवंटन किया गया है। क्लियर? 4 पढ़ा दिए, आप मेरे पीछे पीछे याद करो। पहला में ना भैया राज्य और सीमाओं का जिक्र, दूसरा में पैसा, सैलरी, तीसरा में क्या है बाबू, एकदम मेरे साथ पढ़ो। आप ना ये मत सोचो कि याद नहीं हो रहा है, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन आपको ना दिमाग में बैठता जाएगा। तीसरा में शपथ को लेकर जिक्र किया गया, चौथा में राज्य और केंद्र के बीच में राज्यसभा की सीट को लेकर आवंटित किया गया है। पांचवा में क्या किया गया है, अब पांचवा में क्या हुआ है ना, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या जितने भी अनुसूचित जनजाति है ना, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका पूरा उल्लेख 5वें अनुच्छेद में किया गया है। ये क्वेश्चन 5वां अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का जिक्र पूरा उल्लेख किया गया है 5वें अनुसूची में। अब इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो सरकार बोली ना, संविधान जब बना तो बोला गया ना बाबू इनका आबादी बहुत ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, अगले अनुसूची में ना इनको हम थोड़ा बांट देते हैं। 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है तो इनको बांटा गया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। राज्य में, जनजातियों क्षेत्र में, यानी छठे में क्या है, इन 4 राज्यों में जनजातियों के ऊपर कैसे विशेष ध्यान दिया जाए, इसका जिक्र किया गया है संविधान के 6ठे अनुसूची में। संविधान के 6ठे अनुसूची में। अब क्या हुआ ना, सब लोग भड़क गया, साला खाली जनजाति के ऊपर ध्यान दे रहा है, हम लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो अब 7वां में क्या हो गया ना, 7वां में क्या हो गया, बंटवारा हो गया, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन हो गया 7वां में, याद हो गया। 5वां में क्या है, 5वां में भैया जनजाति लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, आबादी बहुत ज्यादा है इसीलिए बांट दिया गया 6ठे अनुसूची में। 7वां में क्या हो गया, संघ और राज्य के बीच बंटवारा हो गया। अब सुनना 8वां बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, इनका जिक्र भारत के किस अनुसूची में किया गया है संविधान का, तो 8वां में। ये टॉपिक याद रखना, 8वां अनुसूची, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाला और 5वां वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां और आपका 8वां, भारत की 22 भाषा है, इसका जिक्र, इसका उल्लेख भारत के किस अनुसूची में है, तो 8वें में है। 9वां में क्या है हमारे सामने, अब 9वां में जो है ना बाबू, 9वां में जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी,
किसका कितना जमीन होगा, लैंड रिफॉर्म्स होगा, इन सब का उल्लेख कहां किया गया है, 9वें नंबर में। ठीक, क्लियर ना। 10वां अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10वां, 11वां, 12वां, ये तीनों अधिकतर एग्जाम में पूछता है। 10वां याद रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया, 10वां में, और ये किस संशोधन के तहत लाया गया था, तो नीचे लिखना। 52वां संशोधन हुआ था देश में 1985 में, पीडीएफ में सब डाल देंगे। अच्छा, दल बदल विरोधी कानून जो लाया गया था, जो संशोधन किया गया था, कौन सा था, 52वां संशोधन 1985। 11वां पता है, 12वां पता है, 11 भैया सबको पता है पंचायती राज, और 12वां नगर पालिका। 11वां अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम को लेकर जिक्र किया गया है, और किस संशोधन के तहत, तो 73वां संशोधन हुआ था भैया 1992 में। और भैया एग्जाम में ना क्वेश्चन तो बहुत पूछता है पंचायती राज से, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। अच्छा, पंचायती राज का जनक किसको बोलते हैं, जनक। दो चीज ना दिमाग में याद रखिएगा, जनक और समिति, ये दोनों चीज अलग अलग है। पंचायती राज का जनक बोला जाता है बलवंत राय मेहता को, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज का गठन होना ही चाहिए, इसके लिए एक समिति बैठा, उस समिति का अध्यक्ष, उस समिति का प्रमुख कौन था, तो भैया अशोक मेहता। क्या बोले भैया, हमने बोला ना पंचायती राज होना ही चाहिए देश में, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति का प्रमुख कौन था, तो भैया अशोक मेहता। ठीक है, और जनक बलवंत राय मेहता। संशोधन 73वां 1992। अब 12वां अनुसूची क्या था, ये तो भैया नगर पालिका को लेकर है। नगर पालिका जब बना किस संशोधन के तहत, तो 74वां संशोधन हुआ 1992 में। आपको पता है जब संविधान का गठन किया गया, तो जो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, तो भारत का संविधान जब बनाया गया, तो भारत के संविधान में जो जो चीज डाला गया वो अलग अलग देश के संविधान से लेकर भारत के संविधान में डाला गया, तब जाकर एक भारत का संविधान बना। तो कौन कौन सा चीज भारत के संविधान में कहां से लेकर डाला गया है, ये आज के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आज का स्रोत को लेकर कौन कौन सा चीज भारत के संविधान में कहां कहां से लिया गया है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत सरकार की संसद, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में लास्ट 10 साल में बहुत बार पूछा गया, जो भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो जोड़ा गया है वो किस देश से उधार लेकर भारत के संविधान में डाला गया। आप सभी कमेंट करो, आपके सामने ये ऑप्शन है। ना जाने कितना बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना है, आप क्या बोलकर आते हैं। एक बार आज की क्लास में अगर ये पूरा कवर कर लोगे ना, तो जिंदगी में सोच से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा कहां से लिया गया। कमेंट्स करिए, जबकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1.5-2 साल से आप पढ़ रहे हैं और आप डेली देख रहे हैं कि क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन फिर भी आप छोड़ते हुए आ रहे हैं। आज कवर कर लेना, फिर जरूरत ना पड़े। इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटिश। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ये कहां से लिया गया है, आपका ब्रिटिश। अगला टॉपिक हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। फेडरल सिस्टम निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रदान की गई एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघ व्यवस्था का स्रोत है। ये कहां से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां से, तो कनाडा। कनाडा ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन नंबर बी। ये कनाडा के संविधान से लेकर भारत में डाला गया। याद रखिएगा एक एक टॉपिक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होना चाहिए, इसका जिक्र संविधान में किया गया है। जब संविधान में किया गया
तो ये किसी ना किसी देश से उधार लेकर किया गया। क्या गलत बोल रहे हैं? तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की जो होने वाला है, ये कहां से उधार लिया गया कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होना ही चाहिए? ये किस देश से उधार लिया गया है बताओ आप सभी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में, ये तो राष्ट्रपति हो गया ना, एक आता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत में होना चाहिए, यह संविधान में किस देश से उधार लिया गया? अगर उपराष्ट्रपति बोले तो आप एग्जाम में बोलकर आइएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर दे तो तब आप क्या बोलिएगा? आप सभी कमेंट करिए। यूएसए, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस गलत आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है। आयरलैंड, क्या बात है भाई, क्या बात है। जितने लोग भी आयरलैंड बोल रहे हैं ना, इरिश संविधान, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगर राष्ट्रपति बोले तो आपको बोलना है आयरलैंड, अगर बोले उपराष्ट्रपति तो आपको बोलना है अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से उधार ली गई विशेषता में नहीं है? यानी 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। एक ऑप्शन ऐसा है ना जो अमेरिका के संविधान से उधार नहीं लिया गया है। क्या क्या है? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, मौलिक कर्तव्य और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आसान क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, एकदम आंसर दे दीजिएगा आप सभी। सबको पता है भैया, हालांकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया ये छूट ही नहीं सकता। आप सबको पता है जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये कहां से लिया गया है? ये यूएसएसआर, यानी बोल सकते हो ये रसिया के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। जितने लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है ना एक भी बच्चा इसका आंसर गलती नहीं देगा, एक भी लड़का, एक भी मेरी बहन गलती आंसर नहीं देगी, क्योंकि सबको पता है जो तैयारी दिल से कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य ना भैया ये रसिया से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया था। बाकी मौलिक अधिकार सबको पता है भैया, मौलिक अधिकार तो आप कितना बार बताए हैं, 12 से 35 भैया अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से? अमेरिका से। तो सबको याद रखना ये वाला अमेरिका से उधार नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में अकेले नागरिकता का विचार, अकेला नागरिकता का विचार कहां से उधार लिया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान। 10 बिल्कुल कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर क्या बोल रहा है हमारे सामने? अच्छा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना 10 साल में बहुत बार आया है। देखो, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो लोग भारतीय संविधान बनाया, उनके अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से उधार लिया गया? आपको पता है ना 108 नंबर आर्टिकल, 108 नंबर अनुच्छेद क्या बोलता है? यही ना बोलता है। अनुच्छेद कल कराऊंगा मैं, कल मैं अनुच्छेद कराऊंगा। ये सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है। कहां से उधार लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत सरकार का कानून का शासन, वाह, रूल ऑफ लॉ, भारत सरकार का कानून का शासन किस देश से उधार लेकर भारतीय संविधान में डाला गया है? 20 से 22 क्वेश्चन है, यह भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अनुसूची मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके बाद से आप सभी को अनुच्छेद पढ़ा दूंगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ दे दिए हैं, दोबारा से पूरा पीडीएफ एक बार में दे देंगे, इसको पढ़कर खत्म कर देना, एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। 10 प्रियंका कुमारी, अगर कमेंट आ रहा है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ना बाबू मतलब ना घोल कर पी जाइए। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब घोल कर पी जाइए। भारत सरकार की राजनीति का निदेशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अगर इसमें कोई गलती बोल देगा तो कोई टीचर क्या करेगा? कितना बार आप लोग पढ़ रहे हैं, कितने दिन से पढ़ रहे हैं? ये सब क्वेश्चन आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? ऑप्शन नंबर बी आपका आयरलैंड से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मौलिक अधिकार, ये तो मैंने पहले ही करवा दिया ऑप्शन के जरिए। फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, ये तो मैंने आज ही करवा दिया है, इसके 2-3 क्वेश्चन पहले।
मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के राष्ट्रपति, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ना घोल कर पी जाना यार। 61 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद भी याद रखना। भारत संविधान में मान लो राष्ट्रपति अगर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो मेंबर के द्वारा कमेटी बुलाकर राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। ये जो संविधान में डाला गया, इस बात को किस देश से उधार लेकर डाला गया? इंपीचमेंट, इतना इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से लिया गया है? यूएस, 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 अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बताओ। भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। ये जो संविधान में डाला गया, ये किस देश से उधार लिया गया? देखो बाबू, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ये दो चीज डाला गया संविधान में ना, ये किस देश से उधार लेकर डाला गया? तो ये दोनों चीज ना अमेरिका से उधार लेकर भारतीय संविधान में डाला गया है। एकदम मेरा बात याद रखिएगा पानी की तरह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत सरकार की राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से उधार लिया गया? एकदम आंसर दे देना। राज्यसभा का सदस्यों का नामांकन जो भारत संविधान में डाला गया, वो किस देश से लेकर डाला गया? तो आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत सरकार की न्याय समीक्षा, एकदम इंपॉर्टेंट। न्याय समीक्षा किस देश से उधार ली गई है? बताओ आप सभी। अभी बहुत एग्जाम आ रहा है, हर टॉपिक को कंप्लीट करते चलिए आप सभी, हर टॉपिक को। जीके जीएस में बाबू आप ना 80% स्कोर आराम से कर सकते हो अगर सही तरीके से आप पढ़ लो तो। कोई भी टॉपिक बोलो, भारत सरकार की न्याय समीक्षा किस देश से उधार ली गई है? फटाफट। अमेरिका, 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 बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, कौन बोलेगा इसका आंसर? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिट। अच्छा एक बात आप बताइए, रिट कितने प्रकार का होता है? तो भैया बहुत दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये सब चीज हमको नहीं पता है तो शर्म की बात है ना। सबको पता है भैया, जो रिट है ना वो 5 टाइप का होता है। जो रिट जारी किया जाता है भारत संविधान में जो डाला गया, ये सब रिट के बारे में, ये किस देश से उधार लिया गया? कोई मेरा भाई इसका आंसर बता दे। जो रिट जारी किया जाता है, ये जो भारत संविधान में डाला गया है, वो किस देश से उधार लिया गया है? ब्रिटिश, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का, बताओ। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आप एसएससी, आप देखो एमटीएस का एग्जाम देने जाएंगे आप सभी, सीएचएसएल का एग्जाम देने जाएंगे, सीजीएल का एग्जाम देने जाएंगे, ग्रुप डी का एग्जाम देने जाएंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देने जाएंगे। आप एग्जाम देने जाने से पहले ना जीतू भैया का ये नोट्स पढ़ के जाइएगा, ये वाला, उसके बाद से अनुसूची और अनुच्छेद। आप एग्जाम से निकल कर पता है क्या बोलिएगा? भैया आप फ्री में एक दिन क्लास करवाए थे 3 दिन का, उसमें से क्वेश्चन ना भैया एकदम फंस गया है। आप ये बात बोलिएगा बाबू, आपको जितना जीके पढ़ा रहे हैं ढंग से एकदम सजा कर आप ये बात बोलिएगा, लेकिन नोट्स अपने पास रखना। आप आज तक क्या किए वो भूल जाओ, अब क्या करना है उसके बारे में सोचो। राज्यसभा का सदस्य का चुनाव होना चाहिए, ये चीज जो भारतीय संविधान में डाला गया, ये किस देश से लिया गया है? ये आप हमें बताओ। बात है, क्या बात है भाई? अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या बोला? संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकाल शक्तियां जो भारतीय संविधान में डाला गया, वो किस देश से उधार लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी। संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियां जो भारत में डाला गया, वो जर्मनी के संविधान से उधार लेकर भारत के संविधान में डाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर इंपॉर्टेंट, ट्रेड एंड फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यापार की स्वतंत्रता, ये जो भारत संविधान में डाला गया वो किस देश से लिया गया? और 4-5 क्वेश्चन है,
इतना ही आपको पढ़कर एग्जाम में जाना है। आज वीडियो बफर रुक रुक कर चल रहा है क्या, लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई बात नहीं, और 2-3 ही क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, क्या बात है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र की अवधारणा, यह भारतीय संविधान में जो डाला गया वो कब डाला गया और कहां से लेकर डाला गया। अच्छा, भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, अगर कोई आपसे पूछ दे तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भैया ना सब कवर कर लिए कल की क्लास में। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट होते ना, पैसा देकर पढ़ते ना, 200 रुपए 300 रुपए महीना, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होता है। यहां पर पढ़ाते ना बाबू, तो लगता है कल का क्लास कोई देखा होगा, आज का क्लास कोई नहीं देखा होगा, तो नोट्स छूट जा रहा है। यही अंतर है यूट्यूब में पढ़ना और एक पेड क्लास में पढ़ने में अंतर है। पेड क्लास में बच्चे क्या है, फीस दिए, प्रॉपर नोट्स रेडी करना, यही अंतर होता है। बताओ, गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है, कहां पर, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रांस से लिया गया है। कहां से, फ्रांस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संविधान में संशोधन होना चाहिए, यह बात जो संविधान में डाला गया, ये किस देश से उधार लिया गया है। अमेंडमेंट जो संविधान में बोला गया कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, ये जो चीज डाला गया, ये किस देश से उधार लेकर डाला गया, आप बताओ हमें इसका आंसर। और अफ्रीका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, आपातकालीन प्रावधान, ये किस देश से लिया गया है, ये किसी देश से नहीं लिया गया। जब भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम बना था ना 1935 वाला, वहां पर डाला गया था ये चीज, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, तो ये मात्र 21 आपको करवाए हैं, ये 21 ही आपको अच्छे से पढ़कर जाना है एग्जाम में।